अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या तालिबान ने भारत के साथ कोई डील कर ली है? क्या रूस ने भारत और तालिबान के दरमियान बातचीत के रास्ते खोल दिए हैं? और भारत को असल खौफ किस चीज़ का है तालिबान के आने से? इसी पर बात करते हैं। भारत और इसराइल सिर्फ ये दो मुल्क ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकले। इन दोनों ममालिक को सबसे ज़्यादा नुकसान है तालिबान के अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आने का। इसराइल को इसलिए कि वो इन हदीसों से खौफज़दा है जिसमें इस बात को कहा गया है कि खुरासान से एक लश्कर उठेगा जिनके हाथों में काले झंडे होंगे और ये झंडे इसराइल में जाकर गाड़ दिए जाएंगे और मस्जिद अक्सा को फतह किया जाएगा। इसीलिए अब इसराइल तालिबान से खौफ खाता है। और ये खुरासान का इलाका जहां से ये लश्कर उठेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। इसीलिए ये दोनों मुल्क इसराइल और अमेरिका की आंखों में खटकते हैं। अमेरिका भी अफगानिस्तान इसलिए आया था ताकि अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान का भी सफाया किया जाए, लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का कि इसने पाकिस्तान को इतनी मजबूत फौज दी है कि अमेरिका भी पाकिस्तान में खाना जंगी नहीं करवा सका और पाकिस्तान ने अकेले दहशत गर्दी के इतने बड़े नेटवर्क को ख़त्म किया और मुल्क में अमन वापस लाया। अगर पाकिस्तान की फौज इतनी मजबूत ना होती तो पाकिस्तान को अमेरिका बहुत नुकसान पहुंचा चुका होता। अब इसराइल के बाद है भारत जो नहीं चाहता था कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकले। इसीलिए तो भारत ने ऐसी ऐसी चालें चली जिसकी वजह से अमेरिका अफगानिस्तान में रहने पर मजबूर हो गया। लेकिन इस बार अमेरिका ने पक्का फैसला किया और इस जंग से निकल गया और भारत को चीखता हुआ छोड़ गया। जबकि बहुत से मुल्क कह रहे हैं कि अमेरिका ने जल्दबाजी में अफगानिस्तान को छोड़ा है। पहले अमेरिका को अफगानिस्तान के लिए एक हल तलाश करना चाहिए था जिस पर अफगान हुकूमत और तालिबान दोनों मुत्फिक होते, लेकिन अब जो सूरत हाल बन चुकी है इससे यही लग रहा है कि अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है और लग भी ऐसा ही रहा है जैसे अमेरिका भी यही चाहता था कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो। जबकि भारत तालिबान के आने से इसलिए खौफजदा है क्योंकि भारत अब अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान और सीपैक के खिलाफ मंसूबाबंदी नहीं कर पाएगा और ना ही तालिबान भारत को ऐसा करने देंगे जिससे पाकिस्तान मगरिब की सरहद से अपना ध्यान हटाकर पूरी तरह भारत की सरहद पर लगा सकेगा। इस वक्त भारत ने अफगानिस्तान में 3 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की हुई है जो डूबती हुई नजर आ रही है और भारत की चीखें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं और भारत अमेरिका से लड़ रहा है कि अमेरिका इतने जल्दी अफगानिस्तान से क्यों गया। इस पर कल चेयरमैन ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार का बयान भी सामने आया था जिसमें उनका कहना था कि भारत ने अगर नेक नीति से सरमायाकारी की होती तो आज चीख ना रहा होता। यानी कि अगर भारत ने वाकई अफगान लोगों की भलाई का सोचकर वहाँ सरमायाकारी की होती और डैम वगैरह बनाए होते तो डैम जिसके भी कंट्रोल में हो वो फ़ायदा तो वहाँ की आवाम को ही होगा। लेकिन भारत ने अफगानिस्तान में सरमायाकारी इसलिए की थी ताकि भारत के कदम वहाँ पर जमे रहें और भारत इसी तरह अफगानिस्तान से सीपैक और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाता रहे। लेकिन अब हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। अफगान तालिबान अफगानिस्तान के करता धरता हैं। अब यहाँ पर डेस्परेट भारत ने अपने वज़ीर ख़ारजा को रूस के दौरे पर भेजा है और आने वाली सूरत हाल से रूस को भी आगाह कर रहा है। भारत का ख्याल है कि अगर तालिबान इक़्तिदार में आ गए तो वो कश्मीर में भी दाखिल होंगे। भारत को एक ये भी परेशानी खाई जा रही है। अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरा रूस के फौरी बाद तालिबान का एक वफ्द भी रूस पहुंचा है जो रूस की दावत पर वहां पहुंचा है। इससे ये खबर चलाई जा रही है कि तालिबान और भारत ने डील कर ली है। क्या वाकई ऐसा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तालिबान हर इस मुल्क से बात करेंगे जो अमन के लिए काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। भारत अमन के लिए नहीं बल्कि फसाद के लिए काम करता है जिसको अफगान तालिबान अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए रूस की दावत पर तालिबान का वफ्द रूस तो पहुंचा है लेकिन भारत से तालिबान की अभी तक कोई बातचीत या कोई राब्ता नहीं हुआ। रूस ने खुद ही भारत के तहफ़्फ़ुज़ात तालिबान तक पहुंचाए हैं जिस पर तालिबान ने एक बार फिर वाज़िया किया कि हम अफगानिस्तान की ज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दरअसल ये तालिबान ने पैगाम भारत को भी दिया है और रूस को भी, जो एक माकूल जवाब है। अगर कोई हमारे खिलाफ नहीं जाएगा तो हम
کسی کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان اب صرف اور صرف امن چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ دوسری جانب افغان حکومت طالبان کے خلاف آپریشن شروع کیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے طالبان کو بھی جوابی کارروائی کرنا پڑ رہی ہے، اور اگر حالات ایسے ہی رہے تو افغانستان ایک بار پھر سے خانہ جنگی کی طرف بڑھ جائے گا، جو افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔